ध्यान से सुनिएगा। अगले 10 मिनट में सारी स्कीम्स, उनकी मिनिस्ट्रीज़ और उनके ऑब्जेक्टिव्स सारे एकदम लर्न करा दूंगा। आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो पहली स्कीम है, पहली जो 4 स्कीम है, लखपति दीदी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, अमृत धरोहर योजना एंड पीएम प्रणाम स्कीम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं लखपति दीदी की। तो लखपति सुना होगा अभी तक, लेकिन लखपत्नी नहीं सुना होगा। लखपत्नी तो पति को यहाँ पर पत्नी बोलोगे क्योंकि दीदी है। दीदी से डी से डी डी, 2 2 लाख, 2 2 करोड़, 2 करोड़ रूरल वुमेन। तो 2 2 से हमने ये याद करवाया है कि 2 करोड़ कितनी रूरल वुमेन को लखपति बनाया जाएगा, 2 करोड़, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज लखपति। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो ये लॉन्च की एमएसएमई ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो इसने लॉन्च किया है। तो इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। कितने का? 13,000 करोड़ का। तो ये फंड कैसे याद रखोगे? तो पीएम विश्वकर्मा को जब पढ़ोगे तो इसमें 13 लेटर मिलेंगे, 13 लेटर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो 13 करोड़ फंड एलोकेट हुआ है। इसमें क्या किया जाएगा? जो आर्टिसंस हैं एंड स्कल्प्टर हैं, उनके जो स्किल वर्क हैं उनको इम्प्रूव करने की बात करी गई है, ठीक है ना। इसके लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, जिससे वो और अच्छे से काम कर सकें और अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ा सकें। और ये जो योजना है जो है 23-24 से लेकर 27-28 तक है, ठीक है। अमृत धरोहर योजना। देखो, जब अमृत शब्द आता है तो हमें जल की तरह याद आता है। अमृत जो जल की तरह होता है ना, तो जल से जो भीगा हुआ जो क्षेत्र होते हैं उनको वेटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना, वेटलैंड्स। और धरोहर तो हो गया सारी वो चीज़ें जो इन्वायरमेंट से हैं, जो इन्वायरमेंट और नेचुरल चीज़ें वो सारी धरोहर हैं। तो टू कंजर्व वेटलैंड एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल पीपल बाय डेवलपिंग इको टूरिज्म, ठीक है ना। अगला पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सबको प्रणाम करते हैं, ठीक है ना, प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए ये कहते हैं किसानों से, टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स उनका यूज़ कम करो और इनक्रेज करो टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब जो खाद होती है वो वाली जो नेचुरल होती है, जो पेड़ पौधे के सूखे पत्तों से बनती है ना। और और जो ये हमारी जो खाद होती है ना, जो केमिकली होती है, इसका यूज़ कम करो, ठीक है ना। अब आती है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड मिस्टी योजना, ठीक है ना। तो ग्रीन शब्द लग गया, ग्रीन क्रेडिट, तो ग्रीन तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री कौन सी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनके मिनिस्टर कौन है आप लोग कमेंट में बताइए। इसका एम क्या है? कि इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाना है। अब ग्रीन क्रेडिट क्या है? ग्रीन में आपको क्रेडिट दिया जाएगा, है ना। क्रेडिट मतलब फंड दिया जाएगा कि अगर आप इकोसिस्टम के फ्रेंडली वर्क करते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधों को काटने से रोकते हैं और ऐसी फार्मिंग करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो, तो आपको क्या किया जाएगा? इनकरेज किया जाएगा। अंडर दिस कार्बन क्रेडिट विल बी गिवन फॉर एनी एक्टिविटी जनरेटिंग ग्रीन क्रेडिट। आपको इसके लिए ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंप्रूव होगा, राइट। मिष्टी योजना क्या है? मिष्टी से याद रखना, मिष्टी मतलब मीठा, और मैंगो, मिष्टी से मैंगो। अब मैंगो क्यों बोला? मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो मिष्टी का फुल फॉर्म भी याद रखना। तो जो शोर लाइन हैबिटेट्स होते हैं, शोर लाइन हैबिटेट्स का मतलब होता है जो किनारे पे होते हैं, जो सी के, जो समुद्र के किनारा होता है ना, जहाँ पर मैग्रोव वनस्पति खूब, उसको शोर लाइन एरिया बोलते हैं। तो मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, और उससे रिलेटेड जो भी इनकम होती है उसको इम्प्रूव करने की बात करेंगे, ठीक है। तो मिष्टी योजना हो गई। अब बात करते हैं इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष। देखो, इंद्रधनुष मिशन है, ये वैक्सीनेशन से संबंधित है। अब वैक्सीनेशन और वैक्सीन सिर्फ कोरोना की नहीं है ना, क्योंकि वैक्सीन शब्द याद आता है तो हमको कोरोना डिजीज़ याद आती है, बट जो जैसे टीबी है, डिप्थीरिया है, पोलियो है, इनके लिए बहुत पहले पुराने समय से वैक्सीनेशन चला आ रहा है। तो इन सारे वैक्सीनेशन को हम इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंडर में रखते हैं, राइट। और ये वैक्सीनेशन किसके लिए है? फॉर दोज चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन टू हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड, तो भी वैक्सीनेटेड नहीं है उन बच्चों के लिए, ठीक है ना। और डिजीज़ से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित, तो मिनिस्ट्री आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। माहिर मिशन। माहिर मिशन क्या है?
देखो, माहिर होना, किसी चीज़ में माहिर होना, एक्सपर्ट होना, प्रैक्टिसेस मतलब कि मोस्ट प्रैक्टिसेस होना। तो रिन्यू कर देना, किसी चीज़ को रिन्यूअल कर देना, नया बना देना, एकदम रिन्यू कर देना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड, दो मिनिस्ट्री हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी की बात हो रही, तो पता है सबसे पावरफुल एनर्जी इंडिया में कौन है, सॉरी पूरे वर्ल्ड में कौन सी है पावरफुल एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी, सबको पता है। ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट इंडिजिनस रिसर्च, इनका कहना है कि जो इंडिजिनस रिसर्च है, इंडिजिनस रिसर्च का मतलब होता है अपनी खुद की रिसर्च। कोई आप रिसर्च करते हो पावर से रिलेटेड या फिर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो आपको बाहर से कोई साइंटिस्ट ना बुलाना पड़े, किसी बाहरी इक्विपमेंट की जरूरत ना पड़े, सारा कुछ अवेलेबल हो आपके इंडिया में। डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है कि दिशा निर्देश देना, सिखाना, रास्ता दिखाना, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी को इन द पावर सेक्टर, राइट। तो माहिर होके आप रिन्यू करोगे किसी चीज़ को, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अब अगर आपको किसी का सम्मान करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, फाइनेंस देना पड़ेगा, राइट, है ना। शादी पार्टियों में देखा होगा, जब बारातें विदा होती हैं तो सबको 100-100 200-200 रुपये दिए जाते हैं, ये सम्मान है बिना फाइनेंस के सम्मान नहीं है। तो टू इनकरेज वुमेन इन्वेस्टमेंट, इस योजना के तहत ये कहा जा रहा है कि जो वुमेन्स के पास जो पैसा है ना, मतलब अब आजकल तो वुमेन्स के पास भी पैसा है, तो वो पैसा सरकार चाहती है कि तुम किसी तरह से उनके अकाउंट में जमा कर दो, ठीक है ना। और उसके बदले में सरकार आपको 7.5% इंटरेस्ट देगी, और आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो कितना, 2 लाख, है ना। तो ये ध्यान ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स, अगर टैक्स अगर टैक्स गवर्नमेंट को लेना है मुझसे, है ना, अगर टैक्स लेना है तो पहले तो उसको हमें समर्थ बनाना पड़ेगा, टैक्स देने के काबिल तो बनाओ। और काबिल कैसे बनाओगे, जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एलिड सेक्टर, अब टेक्सटाइल से याद रखना कि टेक्सटाइल सेक्टर में बात हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, आप आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, तब आप टैक्स दोगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल समर्थ योजना, ठीक है, समर्थ। एमएसएमई कम्पिटिटिवनेस लीन स्कीम, तो ये भी किसने जारी की, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो ये लीन योजना, अच्छा ये जो लीन योजना है ना, ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं ना, जो हमारे मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ये सारे जो स्टेट हैं 7 सिस्टर्स वाले, इनके लिए लीन योजना है। 6,000 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ था टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इन एमएसएमई सेक्टर, राइट, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और रेलवे तो स्टेशन आ गया, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये तो सीख जाओगे, मॉडरेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, इसमें रेलवे स्टेशन जो भी हैं उनका क्या किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, उनका रेनोवेशन किया जाएगा। नमस्ते योजना, ठीक है ना, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कई पेपरों में आ चुकी है, नमस्ते हो गई, स्माइल हो गई, श्रेष्ठ हो गई। तो देखो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये हो गई एक। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मतलब शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है, तो शहरी क्षेत्र में स्वच्छता की बात कर रहा है। और सोशल जस्टिस की बात कर रहा है कि समाज में जस्टिस भी बना रहे, एम्पावरमेंट हो जाए, जैसे नमस्ते योजना का मतलब क्या, टू डेवलप मैकेनाइज्ड सैनिटरी इन्वायरमेंट, मतलब स्वच्छ वातावरण चाहिए, फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, जो शहरों में सीवर लाइंस पड़ी होती है ना, और सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उनकी सफाई होनी चाहिए समय समय पर। तो आपने देखा होगा कि शहरों में जो लोग आते हैं सफाई करने में, तो आप याद रखना, जब भी वो लोग आए तो पहले आपको उनको क्या करना है, नमस्ते करना है। तो अगर आप नमस्ते करोगे तो आपका सोशल जस्टिस दिखेगा, है ना, कि लोगों के प्रति कितना आप उदार रहते हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो गया। और दूसरा कि शहरों के लिए, शहरों में सेप्टिक टैंक और सीवर होते हैं ज़्यादातर, तो ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो नमस्ते योजना हो गई, ठीक है ना। और इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, जो वर्कर्स होते हैं ना, बहुत सारे वर्कर्स कभी कभी क्या होते हैं कि एक्सपायर हो जाते हैं, जो सेप्टिक टैंक्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पर मीथेन गैस होती, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बहुत सारी गैसें होती हैं जो उनका दम घोट देती हैं, अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती है इस वजह से, राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट स्कीम है नमस्ते योजना, नया सवेरा योजना, ठीक है ना। तो नया सवेरा योजना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो जो भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म एंड पारसी, ये सब हमारे
माइनॉरिटीज़ हैं, तो इनके लिए स्कीम लाई गई है फ्री कोचिंग। और फ्री कोचिंग जब कोई एजुकेशन करेगा भाई, यहाँ इसमें बच्चे देखो, अगर आप एजुकेशन नहीं करोगे तो आप माइनॉरिटी ही रहोगे, है ना। एजुकेशन करके आप अच्छे स्तर पे पहुँचो, है ना। तो आप अच्छे स्तर पे पहुंचने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा मीडियम है। तो नया सवेरा योजना मतलब आपके लाइफ में नया सवेरा हो जाएगा अगर आप एजुकेशन अच्छा अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये इंट्रोड्यूस कर रही है कि जो युवा है ना 30 साल से कम के, उनको इनकरेज कर रही है कि आप मेंटर बनो, यंग राइटर्स, है ना, यंग राइटर्स बनो, अच्छा लिखो, लोगों को क्या करो, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को भी इनकरेज करो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये काम है। नेक्स्ट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। तो इस्माइल और श्रेष्ठ, कौन सी योजना, इस्माइल एंड श्रेष्ठ। तो आप अगर किसी से स्माइल करते हो तो इसका मतलब आप सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट कर रहे हो। मतलब इस्माइल भी सोच समझ के करना, किससे करना है, टू प्रोवाइड लीगल एंड सोशल प्रोटेक्शन टू ट्रांसजेंडर एंड पर्सन एंड बेगर्स। देखो, जब हम ट्रांसजेंडर या फिर किसी बेगर्स को देख लेते हैं तो हम उससे बात करना शायद ना चाहें, क्योंकि ऐसा लगता है क्या करेंगे, लेकिन उनसे भी हमें मिल के अच्छे से बातचीत करके हंसते हुए बातचीत करो, जिससे कि उनका भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है बढ़ जाए और इनकरेजमेंट हो, ठीक है ना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अगर समाज को श्रेष्ठ करना है तो सारी कम्युनिटी में इक्वलिटी होनी चाहिए। क्या, अगर श्रेष्ठ बनना है भाई, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है ना मिनिस्ट्री, तो श्रेष्ठ अगर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाज में इक्वलिटी लानी पड़ेगी। टू प्रोवाइड क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन और टू SC स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स जब एजुकेटेड होंगे तो वो श्रेष्ठ होंगे, राइट। और ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट की नहीं, ST OBC UR जो भी एजुकेशन में अच्छा होगा वो श्रेष्ठ होगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस क्या कहती है, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। इस स्कीम के माध्यम से वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ना अलग अलग एरिया में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब कि रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए जो अलग अलग पैनामे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको फंड एलोकेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज उनको क्या करी, गोल्स दे रहे हैं, नेशनल गोल्स सेटअप फॉर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। क्योंकि रिसर्च के भी कुछ गोल्स होते हैं तो उनको गोल्स को अचीव करने के लिए वो इनकरेज कर रही है, राइट ना। फाइनली वीडियो ख़त्म हुआ और आप लोग याद कर लें, रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम, ओके डन।